Hello friends, today we will discuss the most important MCQs of figure of speech, which is most important for all competitive examinations such as SSC, GD, Railway, TGT, PGT, UGC NET and all kinds of examinations. We should humble request all of you to stay on our channel and to watch the whole video at last. Let's start one by one questions of figure of speech. चलिए अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे उन परीक्षाओं में आए हुए वहीं से ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ कलेक्शन है। इनको हम एक एक देखते हैं, इनको भली भांति समझते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। कहता है इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है, कौन सा एक कि आपको पर्सोनिफाइड करता हुआ प्रतीत हो रहा है या जिसमें पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पहला है रिवेंज इज काइंड, दूसरा है स्विफ्ट एज अ विंड, तीसरा है थर्स्टी अर्थ, चौथा है ऑनेस्ट थीफ। अब पर्सनिफाइड ये हमारा है। पहले हम पर्सनिफाइड के बारे में समझते हैं कि पर्सनिफाइड में होता क्या है। पर्सनिफाइड द inanimate objects are presented as having human quality. Means personification is a figure of speech in which personified the lifeless objects as a human quality. मतलब जहां पर निर्जीव चीजों को इस प्रकार बताया जाए कि सजीव हो। जैसे हमारा क्या थर्स्टी अर्थ, थर्स्टी अर्थ प्यासी जमीन। अब अर्थ जमीन हमारी ये एक निर्जीव है, लेकिन इसको प्यासा कौन होता है? सजीव होता है। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग भी अपना एक एक देखते रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट है लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी कार्यों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। देयर होमली जॉयज देयर डेस्टिनी ऑब्जर्व्स, है ना। तो आपका यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पहला है पर्सनिफिकेशन, नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, मेटाफर, सिमली। यहाँ पर भी आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा कौन सा अलंकार है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। आप इसको नोट करते चलिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। यहां पर भी हमारा एम्बिशन का मतलब होता है एम्बिशियस पीपुल। एम्बिशियस पीपुल को हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एम्बिशन यहां पर भी पर्सोनिफाइड ही किया जा रहा है, तो यहां पर भी हमारा कौन सा सही है? पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। द मैन इज नो फूल। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख करके फिगर ऑफ स्पीच के बने हुए आप उनमें सभी अलंकारों को भली भांति समझ सकते हैं। कहता व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। यहां पर देखिए सिंपल सा नियम है, जब अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव वे में कहा जाए तो आप लोगों को हमने हिंट दे दिया। कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार होता है? वो हमारा होता है लाइटोटस अलंकार। कौन सा? लिटोटस अलंकार। नेक्स्ट है फैल्टी दाई नेम इज ओमेन। ये विलियम शेक्सपियर जी की लाइन है। इसमें हमको देखना है कौन सा अलंकार है।
मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, सिमली। अब देखिए एक चीज हमने आपको बताई थी, जब फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ाया था तो हमने आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी और उसमें बताया था कि 99th केसेज में अगर ये सिंबल आपको मिल जाए जिस वाक्य के अंत में, तो कौन सा अलंकार होगा? वो हमारा अलंकार होता है एपोस्ट्रॉफी अलंकार। नेक्स्ट है इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछा जाए, कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है और डिफिनेशन पूछने के बाद फिर पूछता है हमसे पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमको डिफिनेशन भी याद करनी है और हमको उसके एग्जाम्पल्स भी याद करते रहने हैं, है ना। तो कहता है कि इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, जहां पर ध्वनि ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर दे, कौन सा अलंकार होता है? बताओ जल्दी से। अलिट्रेशन होगा, ओनोमेटोपोइया होगा, ऑक्सीमोरन, मेटानमी। कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार होता है? वहां पर हमारा होगा ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। नेक्स्ट है एल्यूजन इज। एल्यूजन क्या है? सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, सिनोनिम ऑफ पोएट्री एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस। चलिए अगला हम देखते हैं 6वां नंबर का हमारा एल्यूजन इज। एल्यूजन किसे कहते हैं? हमारा है सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, सिनोनिम ऑफ पोएट्री एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, नन ऑफ दीज। अब इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जो हो सकता है कि परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए कारगर हो, लेकिन एकदम ऑथेंटिक मत मान लीजिए सर ने कह दिया तो एकदम सही कह दिया है। ये मेरा आकलन है, मेरा अनुमान है कि इसमें जब हमको नहीं आ रहा होता है तो जो सबसे लंबा सेंटेंस होता है, जो ऑप्शन सबसे लंबा विकल्प दिया हुआ, हम उसको सही मान लेते हैं। इसमें देखिएगा सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, सिनोनिम ऑफ पोएट्री एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट सच एज पर्सन, प्लेस और थिंग, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सबसे लंबा लग रहा है हमको? सबसे बड़ा हमारा ये लग रहा है, 100% ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट ब्लीजेस बोथ टू द गिवर एंड रिसीवर। ये लाइन हमारी विलियम शेक्सपियर जी की बहुत ही फेमस एक रचना है मर्सी, उसमें से ली गई है। और दोस्तों ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, हमने जब आपका फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया है तो उसमें डिफिनेशन भी दिया है और बहुत से एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पर आ रहे हैं वो एग्जाम्पल भी आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे इसमें हमारा कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? हमारा सिमली अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सिमली अलंकार है। नेक्स्ट पन इज। पन क्या होता है? इसके लिए अपोजिट वर्ड है, प्ले ऑन वर्ड्स है, फनी वर्ड है कि आइडेंटिकल वर्ड्स है। पन किसे कहते हैं? हम 25 क्वेश्चन की 25 प्रश्नों की आपको श्रृंखला देंगे, उसमें से आप अपने नंबर भी कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पन किसको कहते हैं? पन मीन्स होता प्ले ऑन वर्ड्स, जहां शब्दों से खिलवाड़ किया जाए, जहां शब्दों से खिलवाड़ किया जाए। जैसे देयर इज अ माउस ऑन द टेबल, वहां मेज पर माउस रखा हुआ है। अब माउस एक शब्द है। अब देखिएगा ये आपका माउस मीन्स चूहा भी होता है और माउस जो कंप्यूटर का, जिससे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, उसको भी माउस कहते हैं। तो इस एक प्रकार से मान के चलिए कि जहां पर शब्दों के साथ खिलवाड़ हो, जहां पर एक ही शब्द के दो मीनिंग अर्थ निकल आए, वही हमारा होता है पन होता है। तो यहां पर क्या हो गया? प्ले ऑन वर्ड्स। क्या हो गया? प्ले ऑन वर्ड्स। अगला टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। कहता है टू आर इज ह्यूमन, गलतियां मानवीय गुण है, क्षमा ईश्वरीय गुण है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर इसका भी, ये भी एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच जब हमने पढ़ाया है तो वहां पर ये भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। बताइए यहां पर हमारा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा अलंकार है? आपका है एंटीथेसिस अलंकार है।
नेक्स्ट है एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू। कहता है एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सोनेंट्स ओनली, वावेल्स ओनली, अनस्ट्रेट सिलेबल्स, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए उसको क्या बोलते हैं। एलिट्रेशन का मतलब जहां पर शब्दों का बार बार दोहराव, कॉन्सोनेंट शब्दों का बार बार दोहराव वाक्य के बीच में कहीं पर भी आ जाता है तो वहीं पर हमारा एलिट्रेशन का वो अलंकार हो जाता है। और वो अलंकार कौन सा है, जहां पर वाक्य के बीच में बार बार शब्दों का दोहराव आता है, वो मित्रों हमारा है कॉन्सोनेंट्स ओनली। कौन सा है, कॉन्सोनेंट्स ओनली। अगला है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन माई हैंड दिस हैंड्स। ये लेडी मैकबेथ हाथ बार बार धो रही है, उसके हाथों से खून की महक स्मेल नहीं जा पा रही है, तब वो यहाँ पर ये बात कहती है। तो कौन सा अलंकार है, बहुत मोस्ट फेमस लाइन है आपकी, बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है हमारा कौन सा, हाइपरबोलिस। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड आर एब्सेंट इज। कहता है जब किसी डेड आर मरे हुए या अनुपस्थित को सीधा बुलाया जाए, मानो कि वो हमारे सामने उपस्थित हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। आप नोट करते चलिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जल्दी बताइए। वहां पर हमारा अलंकार होता है एपिस्ट्रॉफी। कौन सा अलंकार होता है, एपिस्ट्रॉफी। चलिए उसके आगे अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से अलंकार है। वाक्य हमारा ही वाज ड्रीमिंग ड्रीम्स टुमारो वी वर देयर टू ड्रीम बिफोर। चलिए जल्दी से सोचिए, हम आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए डी 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 डी, बार बार डी शब्द का रिपीटिशन हो रहा है, तो कौन सा अलंकार आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा अलंकार है एलिट्रेशन। कौन सा अलंकार है मित्रों, एलिट्रेशन अलंकार। एक चीज और ध्यान से सुनिए, एग्जाम में बैठते समय कभी भी जब एग्जाम में बैठे तो वो डर अपने ऊपर, एग्जाम का जो फोबिया वो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आराम से वाक्य को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए दूसरा देखते हैं, विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी बी बार बार बी शब्दों की बार बार दोहराव हो रहा है या रिपीटेशन हो रहा, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी हमारा मित्रों एलिट्रेशन अलंकार। अगला है आई कैन आयशा आई कंक्वर्ड। आई कैन आयशा आई कंक्वर्ड, यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है, जियोगुमा, कैस्मस, मेटाफर, एनाफोरा। जहां पर ट्रिवियल चीजों से, शुद्ध या बेकार की चीजों से शुरुआत हो और उसको लास्ट तक, आगे तक बढ़ा दिया जाए, मतलब उसको उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जाए, अच्छाई पर पहुंचा दिया जाए, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, वहां पर मित्रों हमारा अलंकार होता है कौन सा, एनाफोरा। कौन सा अलंकार होता है, एनाफोरा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10,000 साई एट अ ग्लांस। बहुत बढ़िया लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डैफोडिल्स की रचना है, डैफोडिल्स पोएम से ली गई है कि 1000 में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देखा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर काहे की बात की जा रही है, कौन सी बात हो रही है कि एक बार में हम कभी भी 10,000 चीजों को एक साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हमारा होगा कौन सा, हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा एक चीज और ये बताइए आप लोग कि अतिशयोक्ति अलंकार तो होता है, लेकिन जहां पर कल्पना से भी परे, कल्पना से भी परे, वास्तविकता से भी और अधिक परे
चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो वहां पर हाइपरबोली के अलावा कौन सा अलंकार हो जाता है, ये आपको हमको कमेंट में जरूर बताना है। और हम फिर बता रहे हैं, जिसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही होगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका नाम हम सबके सामने रिवील करेंगे। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ मेटाफर। कभी कभी वाक्य इस प्रकार भी पूछ लेता है कि वाक्य दे देता, क्वेश्चन पूछता है, वाक्य दे देगा, पूछे कौन सा अलंकार है। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट एज द शिप इज यूजफुल ऑन द सी सच एज द कैमल इज यूजफुल इन द डिजर्ट। अगला है कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट नन ऑफ दी। तो समझ में आ गया, जहां पर लाइक लगा हो, सो लगा हो, एज लगा हो, वहां पर हमारा होता है कौन सा अलंकार, सिमली अलंकार, इसलिए हमारा ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी एज लगा है, तो ये भी हमारा कौन सा, ये भी हमारा होगा नहीं। तो बचा मित्रों कौन सा, हमारा सीधा सा बचा कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। मतलब मेटाफर, कौन सा मेटाफर की परिभाषा क्या है कि मेटाफर वह अलंकार होता है जहां पर दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है, परंतु उनको एक मान लिया जाता है, और उनको एक मान लिया जाता है। चलिए अब अगले हम उसमें देखते हैं। अगला वाक्य है द होल सिटी वेंट आउट टू सी द फेयर। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द फेयर, कि पूरा शहर ही मेला देखने के लिए चला गया, पूरा शहर ही मेला देखने के लिए चला गया। अब बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार आप बता रहे हैं, मेटानमी है, पन है, आयरनी है, एपिग्राम है, बताओ। जहां पर सिंबलाइज रूप से बताया जाए, पूरा शहर मेला देखने, पूरा शहर नहीं गया है, शहर के लोग देखने के लिए गए हैं, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, वहां पर हमारा अलंकार होगा मेटानमी अलंकार। कौन सा अलंकार, मेटानमी अलंकार। अगला वाक्य है अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसके लिए हमने आपको हिंट बताया है कि जहां पर असर्टिव वाक्य निगेटिव सेंस में कहा जाए, जहां पर स्वीकारात्मक वाक्य में निगेटिव सेंस दे दिया जाए, कौन सा अलंकार, हिंट आपके सामने है, जल्दी बताइए कौन सा अलंकार होगा, बोलिए। मतलब परीक्षा में जरा सा भी अगर आपको हिंट मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा वो है। यहाँ को हिंट पूरा यहाँ तो मैं आपको पूरी तरह से हिंट दे रहा हूं, है ना। अब बताइए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमारा अलंकार होगा लिटोटस। कौन सा अलंकार, लिटोटस। अगला है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये हमारी, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ जी की रचना है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कैसा, कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमारा अलंकार होगा मित्रों कौन सा, पैराडॉक्स अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, पैराडॉक्स अलंकार होगा। चलिए अगला हमारा है आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, कि मैंने संपूर्ण मिल्टन को पढ़ लिया है। मिल्टन को पढ़ने की बात नहीं हो रही है, मतलब मिल्टन को पढ़ने की बात नहीं, मिल्टन की रचनाओं को पढ़ने की बात हो रही है। जहां पर संपूर्ण चीज का बात हो वहां पर कौन सा अलंकार, मेटाफर, एलेगरी, पर्सनिफिकेशन और मेटानमी। आई होप आप कंफर्म में कर चुके होंगे कौन सा अलंकार है मित्रों, कौन सा अलंकार है, मेटानमी। नेक्स्ट है he received a mortal wounds। he received a mortal wounds, यहां पर कौन सा अलंकार है, सैंक्डकी, ट्रांसफर एपिथेट, मेटानमी, लाइटोटस। अब बताइए मोर्टल उन्स, मोर्टल उन्स घाव है, कैसे, मोर्टल है, घाव कैसे हैं, मोर्टल है। स्लीपलेस बेड, बिस्तर कैसा है, स्लीपलेस है। वियरी वे, रास्ता कैसा है, थका हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार है, ट्रांसफर एपिथेट। अगला है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहां पर इसको आप ऐसे कर सकते हो, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। जहां पर डायरेक्ट एड्रेशन की बात आ जाए
कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार? एपस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है सॉर्डेड बोन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज। सॉर्डेड बोन मतलब अपोजिट वर्ड जहां पर बिल्कुल अगल बगल लगे हों। हम आपको हिंट देते चल रहे हैं, नंबर आप बताते चलिएगा, नोट करते चलिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। सॉर्डेड बोन, सॉर्डेड बोन अगल बगल बिल्कुल विरोधाभासी शब्द लगे हुए, कौन सा अलंकार? ऑक्सीमोरन अलंकार। अगला है ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रीमिंग हाउस सोता हुआ घर। अब देखिए ट्रांसफर एपिथेट नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे आप? पैथेटिक फाल्सी, हाइपरबोली, पैन, कंसीट, कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर हमारा अलंकार होगा पैथेटिक फाल्सी। मित्रों, आई होप आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा और उसके बाद आपके कितने नंबर आए हैं ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे हम उसका नाम अपने चैनल के थ्रू जरूर पब्लिश करेंगे, जरूर उसका नाम लेंगे। और इसी की श्रृंखला में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की MCQ फिर हम फिगर ऑफ स्पीच की अगले वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं, इनको आप रिपीट करते रहिए। चैनल पर आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।